हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, पहले उसको कंसीडर करते हैं हम लोग। देखो भाई, हमारा पहला फॉर्मूला कौन सा था? COGS निकालने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का हमारा पहला फॉर्मूला था। फिर सेकंड हमारा कौन सा फॉर्मूला था? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास। क्लियर बात? थर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। अब नेट प्रॉफिट का मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमें सब माइनस करने हैं, और अगर कोई इनकम है वो क्या करनी है? ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ना हम समझते हैं, मैंने एक्सपेंस तो आपको बता दिया था, कैटेगराइजेशन एक्सपेंस की। अब मैं आपको रेवेन्यू या फिर इनकम की कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ बेटा। जो इनकम है ना या फिर रेवेन्यू बात करते हैं, वो भी हमारे दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, दूसरी होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर बात? इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता कुछ भी, ऑपरेटिंग होती है और क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग। बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग हमेशा क्या होगी? सेल ऑफ गुड्स। सिर्फ एक यही होगा बेटा, बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? सेल ऑफ गुड्स। जो गुड्स बेचकर पैसे कमाएगी बिजनेस, उसे वो इनकम बेसिकली कौन सी इनकम होगी? हमारी ऑपरेटिंग इनकम होगी। नॉन ऑपरेटिंग क्या हुई? कोई और इनकम भी आ रही है, अदर सोर्सेज भी हैं, तो वो हमारी कौन सी हुई? नॉन ऑपरेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ बेटा, कहाँ पे आएगा? नॉन ऑपरेटिंग है ना। अगर हमें रेंट रिसीव्ड हुआ तो भी क्या हुआ? वो नॉन ऑपरेटिंग हुआ। अगर हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो भी क्या हुआ? वो नॉन ऑपरेटिंग हुआ। मेरे बिजनेस के ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं ना इन तीनों का। बिजनेस का ऑपरेशन मतलब बिजनेस में जो भी गुड्स है मेरे पास, उसको बेचकर, जिस चीज़ का मैं काम करता हूँ उस चीज़ को बेचकर जो मेरे पास पैसा आएगा वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम हुआ। क्या हुआ? मेरा ऑपरेटिंग इनकम। सेल ऑफ गुड्स के अलावा, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज के अलावा अगर मेरे पास कोई भी इनकम आ रही है, कोई भी मैं इनकम रिसीव कर रहा हूँ, वो हमेशा कौन सी इनकम होगी? मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। ऑपरेटिंग सिर्फ एक ही होती है, जिसका नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। तो ये ऑपरेटिंग इनकम कहाँ लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं बेटा। कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल आता है ना, सेल, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल लिखते हैं, नहीं लिखते? लिखते हैं हम लोग। और नॉन ऑपरेटिंग जो है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई डाउट? क्लियर है ना बात? चलो, अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट में से, हाँ बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या माइनस करूंगा? एक तो इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक तो ये माइनस होगा, और क्या माइनस होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और क्या प्लस होगा? हाँ जी, क्या प्लस होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये तीन चीजें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जब एडजस्ट करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? भाई आप देखो ना एक बार यार, मैंने आपको लास्ट क्लास में
एक्सप्लेन करा था लास्ट क्लास में बेसिकली कि भाई हमारे पास कुछ इस तरह के अलग अलग एक्सपेंस होते हैं ना। ऑपरेटिंग में दो होते हैं, कौन से? डायरेक्ट और, मुझसे बोलो, डायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में आते हैं तो ऑलरेडी वो हम लोग माइनस कर चुके हैं। इनडायरेक्ट कहाँ पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे। और कौन से एक्सपेंस माइनस करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो भी प्रॉफिट लॉस में डालते हैं हम लोग, दो चीज़ें डालते हैं ना प्रॉफिट लॉस में, कौन कौन सी? एक तो इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बात क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा और दूसरा ऑपरेटिंग में से कौन सा आएगा? इनडायरेक्ट वाला। कौन सा आएगा? बिकॉज डायरेक्ट वाला हम लोग कहाँ माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी? ट्रेडिंग में माइनस कर चुके। कहाँ माइनस कर चुके हैं? ट्रेडिंग में। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है पॉइंट? और जो भी इनकम है हमारे पास, कौन सी इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो क्या कर देंगे बेटा? हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर? तो यहां पे हम लोग अब देखते हैं इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही है बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? इन द बुक्स ऑफ, नाम है क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम, है ना? लिखा हुआ है भाई क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? इन द बुक्स ऑफ गुरमन। गुरमन की बुक्स में बनाना है भाई हमें। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मेट भी देख लेंगे साथ साथ और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना? इन द बुक्स ऑफ गुरमन फॉर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द, बेटा ये भी क्या है? फॉर द ईयर एंडेड। क्योंकि यहां पे भी जो भी एक्सपेंस होगा हमारा, कोई भी इनकम होगा, वो पूरे साल की लेंगे बेटा, पूरे साल की। ठीक है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। करें स्टार्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट देखो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? यहां लिखा हुआ है भाई, द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑफ सेल विच अमाउंटेड टू कितना? 6,50,000। ठीक है? सेल का 45% ग्रॉस प्रॉफिट है। कितना है? 6.5 लाख। 6.5 लाख क्या है? सेल या ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ जी, ये 6.5 लाख रुपए हमें क्या गिवन है? सेल गिवन है या ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है? सोच के बताओ। कोई बात नहीं, दोबारा सोच लो, ढंग से सोच लो एक बार आराम से, फिर मुझे बताना। हाँ बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट है या सेल है? सेल है भाई। 45% ऑफ सेल विच अमाउंटेड टू कितना? 6.5 लाख। तो 6.5 लाख का 45% निकालो, कितना हुआ? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आ गया बताओ? हाँ जी देखो, सुनो, ये ट्रेडिंग अकाउंट था ना हमारा। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आया था और ग्रॉस लॉस यहां पे आया था। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट लॉस। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? ट्रांसफर करेंगे ना हम लोग इसको। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर। कहां पे ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में?
सोच के बताओ, एक बारी सोच के बताओ। अच्छा प्रॉफिट क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? प्रॉफिट क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है ना प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? तो क्रेडिट साइड में तो लिखेंगे। और लॉस क्या होता है? तो डेबिट साइड में लिखेंगे उसको। यहां पर तो हमारा बैलेंस इस साइड आ रहा है। बात क्लियर? यहां तो बेटा बेसिकली टोटल करने के लिए हमने डेबिट साइड में लिखा ना, लेकिन एक्चुअली में तो क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम है। ट्रेडिंग अकाउंट को देखो भाई ध्यान से समझना। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने क्या बोला, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्रेडिट साइड के अंदर सेल वगैरह है, क्लोजिंग स्टॉक है, इनकम है बेटा। क्या है बेटा? इनकम। अब क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड ज्यादा है, और डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस वाली साइड जो है वो क्या है? कम है। तो मेरे पास क्या बचेगा? क्रेडिट साइड तो बचेगा। अगर क्रेडिट साइड 1 लाख है, डेबिट साइड 60,000 है, तो 40,000 मेरा क्या बचा? क्रेडिट साइड का आइटम तो बचा, यानी कि प्रॉफिट है ना मेरा। वो क्या है बेटा? उसको मैंने डेबिट में लिखा किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ टोटल मैच करने के लिए। क्या करने के लिए? बात क्लियर? नेट प्रॉफिट में, अरे सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को मैं कहां शो करूंगा? हाँ जी, क्रेडिट साइड तो करूंगा ना। आपको याद है कैश अकाउंट? कैश अकाउंट में हमारा बैलेंस यहां पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है? क्रेडिट साइड में लिखा हमने। बाय बैलेंस हमने कहां लिखा? क्रेडिट साइड में। तो अगले महीने उसको हम लोग डेबिट में लिखते है ना, सेम यही तो है। बैलेंस हमने कहां लिखा? ग्रॉस प्रॉफिट का क्रेडिट साइड डेबिट साइड लिखा। क्यों? मैच करने के लिए टोटल। लेकिन जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, जब क्या बनाएंगे बेटा इसके बाद? प्रॉफिट लॉस, उसको हम लोग ट्रांसफर कहां करेंगे? क्रेडिट साइड करेंगे ना। कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा इसमें? पक्की बात? क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट 6,50,000 का 45% कितना आएगा? 2,92,500। कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलो अब आ जाओ पॉइंट्स पे अपने। पहला पॉइंट क्या बेटा? सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट है कि नहीं है? प्रॉफिट लॉस में आएगा कितना है? 30,000। लिख दो भाई 2 सैलरी एंड वेजेस। या एक काम ऐसे करो, सुनो, एक छोटा सा ना यार फॉर्मेट बना ही लो आप, नहीं दिक्कत आएगी बाद में, है ना। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ, हाँ, इन द बुक्स ऑफ जो नाम है वो आ जाएगा। फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे क्या आ जाएगा? फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से आ जाएगा ये चीज। और अगर लॉस है तो क्या लिखेंगे यहां पे? ग्रॉस लॉस, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड के अंदर हमारे पास जो
नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं। डेबिट साइड में दो एक्सपेंस आएंगे मेरे। पहला एक्सपेंस कौन सा है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और कौन सा आएगा बेटा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये सब चीज को एडलेस करने के बाद हमारे पास या तो नेट प्रॉफिट आएगा, अगर, हाँ जी, अगर हमारा क्या होगा बेटा? क्रेडिट साइड ज्यादा होगा किससे? डेबिट साइड से। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर मेरे पास यहां पर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड अगर मेरी ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्या आएगा बेटा? नेट लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे ना। चलिए, तो हमारे पास सैलरी वेजेस कितना था भाई? सैलरी वेजेस कितना है? 30,000। लिख दी 30,000 हमने। तो उसके भाई टू क्या है हमारे पास? कमीशन पेड कितना है? 2,000। तो टू कमीशन लिख दो। सैलरी वेजेस क्या था? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कमीशन भी क्या है? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 2,000 रुपये। बेटा बताते रहना मुझे, है ना, आपको ज़्यादा इजी रहेगा। पोस्टेज और कुरियर क्या है बेटा? जब पोस्टेज और कुरियर, पोस्टेज और कुरियर ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग? पहले बताओ, ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग? बेटा यहां पे ध्यान है कृष्णा, पोस्टेज एंड कुरियर क्या है? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट यार। पोस्टेज और कुरियर कहां पे यूज होता है? ऑफिस में यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है? अरे पोस्टेज और कुरियर, चिट्ठी डालना, फैक्ट्री में क्या यूज होगा? ऑफिस में यूज होगा ना बेटा। तो फैक्ट्री के बाद वाला एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा ये। टू पोस्टेज एंड कुरियर 1,500 रुपये। कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, इंश्योरेंस कितना है? 3,000 का। इंश्योरेंस क्या है बताओ? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग है। इंश्योरेंस क्या है बेटा? कितने रुपए है? 3,000। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंटरेस्ट पेड, नॉन ऑपरेटिंग है, कितना? 4,000। देखो इंश्योरेंस जो है ना वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है यार, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग है। क्यों? इंश्योरेंस हम किससे कराते हैं ये बताओ? अपने स्टॉक का तो कराएंगे, और ये हमारे बिजनेस के ऑपरेशन का पार्ट है। अपने एसेट्स को यानी कि अपने सामान को सुरक्षित रखना, सिक्योर रखना, वो हमारे क्या है बेटा? बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट। क्लियर? तो इसलिए हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंश्योरेंस क्या है बेटा? हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड 5,000 रुपये आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। कैरेज इनवर्ड जो है वो हम लोग ट्रेडिंग में डालते हैं, बट कैरेज आउटवर्ड जो है वो तो इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना।
कितने रुपए? 5,000 रुपये। उसके बाद एडवर्टाइजिंग बिल्कुल आएगा कितने रुपए? 10,000, 10,000 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 18, ये भी आएगा भाई 18,000 तो डिस्काउंट अलाउड। फिर रेंट रिसीव्ड कहां पे आएगा? तो इनकम है ना मेरी, क्रेडिट साइड में आएगा बेटा। बाय रेंट रिसीव्ड 17,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिला होगा 15,000, ये भी लिख देंगे बाय इनकम है भाई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। फिर बेटा हमारे पास बैड डेट गिवन है कितना? 9,000। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 950। लिख दो भाई टू बैड डेट 9,000 और टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 950। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? तो आप मुझे यहां पे फटाफट ये बताओ, पहली बात तो देखा जाए तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, है ना? कितना आ रहा है क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा? 3,24,500, 3,24,500। और डेबिट साइड टोटल कितना आ रहा है? 83,400। माइनस कर दो तो 2 हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना? 41,050, 241,050। कोई डाउट किसी को? चलिए लिखो भाई नेक्स्ट हेडिंग, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है बेटा? एक स्टेटमेंट है। चलिए बैलेंस शीट जो है बेटा क्या है? एक स्टेटमेंट है किसकी? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज की हमारी एक स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट जो है बेटा वो हमारा स्टेटमेंट है किस चीज की? एसेट और लायबिलिटीज की, और वो भी एक पर्टिकुलर डेट की। बेटा पर्टिकुलर डेट पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, और वो पर्टिकुलर डेट कौन सी होती है? हाँ जी, ईयर एंड पे। जब हमारा साल खत्म हो जाएगा तब उस पर्टिकुलर डेट पे, साल के आखिरी दिन, बेसिकली साल के आखिरी दिन पे हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड लिख देते हैं, लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड। जब साल खत्म होगा, जिस दिन साल खत्म होगा उस दिन पे हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, नाम आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट। बेटा यहां पे फॉर द ईयर एंडेड नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? एज ऑन। एज ऑन क्यों? बिकॉज पूरे साल से मतलब नहीं है हमें, हमें उस दिन से मतलब है। क्लियर? उस दिन पे है हमारे पास बैलेंस, उस दिन पे हमारे पास एसेट और लायबिलिटीज कितने की हैं, हमें उससे मतलब है। कोई दिक्कत तो नहीं? दूसरी बात बेटा, ये हमारा कोई लेजर अकाउंट नहीं होता, ये प्योरली एक क्या है?
स्टेटमेंट है। तो यहां पे हम पहले क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज अमाउंट, और इस साइड क्या आएगा बेटा, एसेट अमाउंट। बात क्लियर? तो जितने भी हमारे पास एसेट हैं वो हम लोग एसेट कॉलम में लिखेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज है वो हम लोग लाइबिलिटीज वाले कॉलम में लिखेंगे। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल लाइबिलिटी होती है कि नहीं होती, पहले बताओ। है ना, तो लाइबिलिटी में आएगा कैपिटल, तो कैपिटल हमें गिवन है वो लिख दिया। अगर पूरे साल हमने दोबारा से, यानी पूरे साल के बीच में करंट ईयर में हमने अगर और कैपिटल लगाई तो वो हम लोग इस कैपिटल में प्लस करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल। बात क्लियर है? अगर पूरे साल में से अगर हमने कुछ भी ड्राइंग करी है तो वो हम लोग कैपिटल में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नहीं समझ में आई बात? पूरे साल में अगर हमने कभी भी एडिशनल कैपिटल यानी कैपिटल इन्वेस्ट करी है और, तो वो कहीं नहीं आएगा, ना ट्रेडिंग में आएगा ना प्रॉफिट लॉस में आएगा, वो बैलेंस शीट पे हम लोग कैपिटल में प्लस करेंगे। अगर ओनर ने पूरे साल में ड्राइंग कितनी बार भी करी है उसका टोटल अमाउंट जो भी होगा ना वो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करेंगे। कोई दिक्कत? तो ये आपको ये इस तरीके से करना पड़ेगा, जैसे लिखते हैं ना परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वैसे आपको ये भी हैबिट डाल लेना लिखने की। और एक चीज और आती है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट अगर होगा तो प्लस हो जाएगा कैपिटल में, और अगर नेट लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। कोई डाउट? और ये टोटल अमाउंट कहाँ आएगा, बाहर। क्लियर है बात? पक्की बात? तो इस तरीके से आप लोग पहले से लिख लिया करना। बैलेंस शीट में हम लोग सबसे पहले ये लिखा करेंगे, कैपिटल ऐड एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। एडिशनल कैपिटल आप एक बार फिर भी इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज बहुत रेयर चांस है कि जो एडिशनल कैपिटल आए, बट ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो आता ही है, तो 2 लाइन का स्पेस तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। जैसे क्या होता है ना, कैपिटल लिख दिया आपने, उसके बाद बच्चा अगर लाइव वो लिखा हुआ है लोन है, लोन है, क्या है बेटा, लोन, तो कैपिटल के अगले लाइन में लोन लिख देता है, वो गड़बड़ हो गई नहीं हो गई? क्यों? क्योंकि ड्राइंग है, नेट प्रॉफिट है, वो भी तो हम कैपिटल प्लस माइनस करेंगे। फिर आप क्या करोगे, काटते हो चीजों को। इससे बेटर क्या है कि जब भी आपका कैपिटल है सबसे पहले क्या लिख दो, लायबिलिटी में कैपिटल लिख दो, क्या लिख दो, और उसके बाद 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ दो। फिर हम लोग क्या करेंगे, और लायबिलिटी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस में अगर हमारे पास और लायबिलिटीज गिवन है वो क्या करेंगे, फिर हम लोग 2-3 लाइन के छोड़ने के बाद लिखेंगे। फिर हम, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है पॉइंट? अब हमारे पास ना बैलेंस शीट जो है बेटा, देखो बैलेंस शीट जो है वो 2 बेसिस पे बनती है। एक तो इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, एक है बेटा इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस इसके अंदर क्या हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना है। इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के केस के अंदर सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल। फिर लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर क्या लिखेंगे बेटा, करंट लायबिलिटी। समझ में आई बात? ये हमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको बैलेंस शीट जो बनानी है वो इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस बनानी है, तो आप ये ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे कि कैपिटल गिवन है तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, कैपिटल लिखोगे। फिर लोन गिवन है तो कहां फिर लोन लिखोगे।
अगर क्रेडिटर गिवन है, क्या गिवन है? क्रेडिटर। आपको तीन चीजें गिवन है, एक तो कैपिटल गिवन है, एक लोन गिवन है, एक आपको क्रेडिटर गिवन है। तो पहले क्या आएगा? कैपिटल आएगा, सेकंड क्या आएगा? लोन आएगा, थर्ड क्या आएगा? बात क्लियर? भाई लोन तो मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी होता है ना। क्या होता है? नॉन करंट और करंट में डिफरेंस याद है? जो जल्दी पे हो, एक साल के अंदर पे होता है, वो क्या होता है? करंट। और जो एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड लेता है, वो क्या होता है? नॉन करंट। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे कैपिटल के अंदर पहले हम लोग क्या लिखेंगे? नॉन करंट, सॉरी एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट। पहले क्या आएगा बेटा? नॉन करंट एसेट, फिर क्या आएगा? करंट एसेट। यानी कि आपके पास डेटर्स गिवन है, क्या गिवन है? डेटर्स। आपके पास कैश गिवन है, आपके पास मशीन गिवन है, आपके पास फर्नीचर गिवन है। तो पहले क्या आएगा? मशीन और फर्नीचर, फिर क्या आएगा? डेटर्स और कैश। पहले नॉन करंट एसेट आएगा, फिर क्या आएगा? करंट एसेट आएगा। कोई डाउट तो नहीं? अब इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अंदर होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, रिवर्स, बेसिकली रिवर्स। पहले करंट लाइबिलिटी आएगा, फिर क्या आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर क्या आएगा? कैपिटल। ऐसी एसेट में पहले क्या आएगा? करंट एसेट, और फिर क्या आएगा बेटा? नॉन करंट एसेट। समझ में आई बात? ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, आपकी मर्जी, कोई भी चीज कहीं भी डालो, ठीक है? कोई भी चीज कहीं डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। करें क्वेश्चन, करें? चलिए भाई एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है? एक तो पहली बात आप होमवर्क में करके लाओगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 करके लाओगे बेटा होमवर्क में, और क्वेश्चन नंबर 13 करके लाओगे। 13 के अंदर इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। क्लियर? तो दो बैलेंस शीट बनाओगे 13 के अंदर। 13 के अंदर कितनी बैलेंस शीट बनेगी? दो। पहले बनाओगे इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, फिर बनाओगे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। बात क्लियर है? पता है ना पहले क्या आएगा? परमानेंस के अंदर पहले कौन सा आया? कैपिटल आएगा, फिर क्या आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर क्या आएगा? करंट लाइबिलिटी। एसेट में पहले क्या आएगा? नॉन करंट एसेट, और फिर करंट एसेट। लिक्विडिटी के मतलब रिवर्स। रिवर्स में पहले लाइबिलिटी में क्या आएगा? करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर कैपिटल। एसेट में पहले करंट एसेट, फिर नॉन करंट एसेट। क्लियर बेटा? तो 13 आप घर पे करके लाओगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। 11 और 13 आपका होमवर्क है। 11 और 13 जो है आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे फॉर्मेट। हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, नाम गिवन नहीं है, डैश आ जाएगा। बैलेंस शीट एज ऑन डेट गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है, 31 मार्च 2024। एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है जी? चलिए बेटा, यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे एसेट अमाउंट, और लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल। ऐड करेंगे इसके अंदर एडिशनल कैपिटल अगर होगी तो, माइनस करेंगे ड्राइंग्स, प्लस करेंगे इसके अंदर नेट प्रॉफिट, या फिर माइनस करेंगे नेट लॉस, वो देखा जाएगा, है ना? करें स्टार्ट।
तो अपने पास पहला पॉइंट क्या है बेटा, कैपिटल गिवन है कितने रुपए, 5 लाख। तो 5 लाख रुपए लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, अंदर लिखेंगे, बाहर मत लिखना, कैपिटल में। क्लियर। उसके बाद ड्राइंग्स गिवन है बेटा कितनी, 44,000 की ड्राइंग्स गिवन है हमें। तो ड्राइंग्स यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल माइनस कर देंगे 44,000। ठीक है। डेटर्स कितना गिवन है, 64। एसेट में आएगा ना, एसेट में लिखो डेटर्स 64,000। फिर हमें क्रेडिटर गिवन है कितना, 42। लाइबिलिटी में लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स 42,000। फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक गिवन है 3600 और 72,000। एसेट में आएगा 3600 और 72,000। 3600 क्या है बेटा, कैश इन हैंड है, और 72,000 क्या है बेटा, कैश एट बैंक है। क्लियर। प्लांट हमें गिवन है 1 लाख रुपए, फर्नीचर गिवन है 37। ये भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, एसेट में लिखेंगे, प्लांट और फर्नीचर। प्लांट है 1 लाख रुपए और फर्नीचर है 37,000। उसके बाद हमें गिवन है नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट, 16,600। तो वो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस करेंगे 16,600 रुपये। क्लियर है बेटा। फिर हमें गिवन है जर्नल रिजर्व, कितना, 10,000। बेटा जर्नलिज्म हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी क्या होती है। हम जर्नलिज्म कहाँ से निकालेंगे, अच्छा जर्नलिज्म क्या होता है ये बताओ, जर्नलिज्म क्या होता है, प्रोविजन पता है, प्रोविजन क्या होता है। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए, आगे आने वाले एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए पैसे जोड़ते हैं, उसको हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो एक्सपेंस हमें पता है कि ये एक्सपेंस हमारा होने वाला है आगे, पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए या फिर नॉन एक्सपेंस के लिए, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए अगर हम लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं तो वो क्या है, मेरा प्रोविजन है। क्या है बेटा, क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट मतलब हो सकता है कि आगे जाकर मेरा कोई डेटर मुझे पैसे ना दे, मुझे लग रहा है कि 10% हो सकता है, डेटर्स का जो 10% है, हो सकता है कि आगे वो मुझे जाके पैसा ना दे, तो मैंने क्या बनाया, उसका प्रोविजन बना लिया। तो ये तो एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए हुआ। लेकिन अगर मुझे सभी एक्सपेंसेस के लिए अलग से पैसे उठा के रखने हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको, बात क्लियर है समझ में। मैंने बताया था मम्मी ने हर महीने इतने पैसे इकट्ठा करती हैं, जोड़ती हैं, है ना। 2 गुल्लक है मम्मी के पास। एक गुल्लक किस चीज़ की है कि मार्च में जो एडमिशन होने वाला है, अप्रैल में एडमिशन होने वाला है उसके लिए, और एक गुल्लक है नॉर्मल, है ना। मम्मी ये बताओ कि जो एडमिशन वाली गुल्लक है उसको हाथ लगा सकती हैं, नहीं। लेकिन अगर बीच में कोई भी खर्चा आ जाए तो दूसरी वाली जो जनरल गुल्लक है उसको तोड़ सकती हैं। तो रिजर्व है, वो क्या है बेटा, रिजर्व। बात समझ में आई। मूवी देखी है, मुझसे शादी करोगी, नहीं देखी, सलमान खान वाली। उसके अंदर गुल्लक नहीं बनाता वो, 3-4 गुल्लक बनाता है, माँ के चश्मे के लिए, बहन की शादी के लिए। ठीक है, वो प्रोविजन है, रिजर्व है, प्रोविजन। क्या है वो, प्रोविजन। बात क्लियर। तो यहां पे मैं बात कर रहा था रिजर्व की। तो रिजर्व क्या होता है बेटा, प्रॉफिट में से हमने उसका एक हिस्सा निकाल कर अलग से रख दिया है। लेकिन क्या मैंने उसको यूज करा, अभी नहीं करा। तो प्रॉफिट अगर मेरी लाइबिलिटी है तो प्रॉफिट का जो पार्ट मैंने उठा के रखा है वो भी तो लाइबिलिटी हुआ भाई। प्रॉफिट लाइबिलिटी नहीं होता क्या, कैपिटल में प्लस करता हूं ना मैं प्रॉफिट को। देखो प्रॉफिट को मैंने कहां लिखा, लाइबिलिटी में प्लस करा है ना बेटा मैंने, नेट प्रॉफिट को। लेकिन इसमें से अगर 10,000 रुपए का रिजर्व नहीं क्रिएट करता मैं, तो नेट प्रॉफिट कितना होता मेरा, 26,600 होता या नहीं होता, जल्दी बताओ। होता ना। लेकिन 10,000 रुपये निकाल कर मैंने कहाँ रख दिया, रिजर्व में, तो वो भी तो लाइबिलिटी हुई मेरी। जब तक मैं उसको यूज नहीं कर ले तब तक क्या है मेरे लिए वो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लिखेंगे जर्नल रिजर्व। बेटा समझना बहुत जरूरी है, रटना पाना जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी, अगर समझ में नहीं आया पूछ लो।
जर्नल रिजर्व कितना है 10,000 रुपये है, कोई डाउट तो नहीं। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,48,000, लिख देंगे बेटा स्टॉक 2,48,000। कोई डाउट? तो क्लोज करो, देखो दोनों साइड का बैलेंस आपका इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले तो आप कैपिटल बताओ कितना है, 4,72,400 600 4,72,600। इसके अंदर बेटा 52,000 प्लस कर दो, 5,24,600। ये भी इक्वल आ रहा है क्या? एसेट साइड भी इक्वल आ रहा होगा, है ना? कोई डाउट तो नहीं भाई? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, प्रॉफिट लॉस भी और बैलेंस शीट भी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फुल फ्लैश क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे अपने, जिसके अंदर तीनों बनना है, ट्रेडिंग भी बनना है, प्रॉफिट लॉस भी बनना है और बैलेंस शीट भी बनना है। क्लियर है बेटा? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।